नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ गधों की, राहुल गांधी की, और साथ में हम बात करने वाले हैं एफसीआरए बिल की। लेकिन इससे पहले एक बार फिर मैं आपको जानकारी दूं, 21 अगस्त को जितना हो सके उतनी संख्या में जंतर मंतर पहुंचे, क्योंकि 21 अगस्त को जो अहम मुद्दा है जंतर मंतर पर वो है कि किसी भी तरीके से आरक्षण में रिफॉर्म्स की चर्चा शुरू हो, एक स्वस्थ चर्चा। आखिर आरक्षण से जो है वो इस देश का क्या नुकसान है, तो उसके ऊपर 21 अगस्त को धरना प्रदर्शन है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा समर्थन की जरूरत होती है, तो जितना समर्थन होगा उतनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचेगी। अब हम आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। तो कॉकरोच जनता पार्टी की आप देखिए कि कितना जल्दी जो है वो गोलपोस्ट चेंज किया है। अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो अपलोड किया है और यह कहते हुए कि 15 अगस्त को वो एक नया आंदोलन करने जा रहे हैं। तो पहली चीज, अभिजीत दीपके जैसे कॉकरोच ने इस देश के लिए किया क्या है और वो किसको मैसेज दे रहे हैं, और मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो गांवों के सरकारी स्कूल है जो 80 साल से बदल नहीं पाए, उनमें सुधार नहीं हुआ, तो उसको किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। वो 80 साल की बात कर रहा है। अब आप सोचकर देखिए कि बात वो 80 साल की कर रहा है, ठीक है। 80 साल में इस देश ने बदहाली देखी, तो फिर जवाब जो है, हिसाब जो है, वो नरेंद्र मोदी के 5 साल का ही क्यों? क्योंकि उस वीडियो को आप देखोगे तो वो बात करता है कि इस देश में नया पार्लियामेंट बन गया, प्रधानमंत्री आवास बन गया। तो अभिजीत दीपके ये कैसे भूल जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बन गया? उसका जिक्र वो कहीं नहीं करेगा अपने वीडियो में। इसके अलावा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर कितने संस्थान हैं, उसकी भी बात अभिजीत दीपके नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आप समझ सकते हैं। उसकी वजह है सीधे तौर पर क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का ही दूसरा रूप है। तो आम आदमी पार्टी इस वक्त जो है वो किसी भी तरीके से सब कुछ मोड़कर शिक्षा की तरफ ले जाना चाहती है, जबकि शिक्षा का मॉडल क्या था? शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री दोनों आम आदमी पार्टी में एक ही हुआ करते थे। तो अभिजीत दीपके का 15 अगस्त का ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों को लॉलीपॉप है। और लॉलीपॉप किस चीज का है? क्योंकि इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है झारखंड के ऊपर कि आप झारखंड क्यों नहीं गए। जो इस आप देखो टॉप लेवल पे अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, आज वो झारखंड के ऊपर चुप है और मीडिया पीछे पड़ा हुआ है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी की झारखंड से दूरी क्यों, पंजाब से दूरी क्यों, आप देखिए केरल से दूरी क्यों, जहां पर मेरिट वाले जो लड़के हैं वो घास खा रहे हैं। आपने उससे भी दूरी बना ली और अब आपने एक नया मुद्दा ढूंढा, वो भी गांव के सरकारी स्कूलों का। अब धरातल पर सच्चाई क्या है? आखिर इन स्कूलों की बदहाली, क्योंकि बात की जाती है टॉयलेट की जा रही है, वहां पे सुविधाओं की जा रही है, जर्जर जो है वो इमारतों की, और उसमें सरपंच को बीच में लाया जा रहा है, जबकि मामला जो है वो सरकार का बनता है। लेकिन उससे बड़ी बात जो अभिजीत दीपके के मुंह से नहीं निकलेगी, और वो है आरक्षण। गांव के स्कूलों का जो स्तर है, ये स्तर इतना नीचे क्यों गया? देश की आजादी के बाद उसका सबसे बड़ा और एक कारण है, जिस टीचर को फादर, मदर और सिस्टर की स्पेलिंग नहीं आते हो, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो गणित में अपना पेपर पास नहीं कर पा रहा है मैथ सब्जेक्ट में, जिसके माइनस में जो है वो 5% मार्क्स है, इसी आरक्षण की वजह से वो टीचर बनकर आ गया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वहां पर बच्चे पढ़ाई करेंगे? और अभी देखा होगा हर राज्य से जो है वो इस तरीके के वीडियो फुटेज आ रहे हैं। टीचर्स को यही नहीं पता कि देश की राजधानी क्या है, सिस्टर की स्पेलिंग क्या है, फादर की स्पेलिंग क्या है। तो ऐसी स्कूलों में किसके बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए? इसलिए हमने आरक्षण के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई है कि आरक्षण में जो है वो हटा नहीं सकते, तो आप रिफॉर्म्स पे बात करिए। और रिफॉर्म्स पे बात करना क्यों जरूरी है? कम से कम आप शिक्षा का सौदा ना करिए आरक्षण के जरिए,
कम से कम शिक्षा के क्षेत्र से जो है वो आरक्षण को हटाकर सिर्फ और सिर्फ योग्यता को महत्व देना चाहिए, क्योंकि जब योग्यता को महत्व दिया जाएगा तो उस जगह पर 30%, 25% वाले जो बच्चे हैं वो टीचर बनकर नहीं आएंगे, फिर 85% और 90% वाले आएंगे। तो यह फर्क आपको समझना पड़ेगा, और जब यह बदलाव आएगा तो उस बदलाव के बाद में लोग जो है उस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजेंगे। तो सरकारी तंत्र में इस आरक्षण का जो दीमक ने जिस तरीके से खोखला किया है, हम उसकी सजा भुगत रहे हैं ये सरकारी स्कूल। और क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि इसी SC/ST के आरक्षण के चक्कर में SC/ST के जो लोग अफसर बन गए, उनके बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? तो उसका जवाब आपको मिलेगा बिल्कुल नहीं। तो आखिर वो क्यों नहीं पढ़ाते? कभी इसके बारे में विचार किया? और अगर इसके बारे में विचार किया जाता तो शायद इस देश की जो है वो शिक्षा व्यवस्था अब तक बदल चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कारण सिर्फ जो है वो आरक्षण है, और चूंकि खुद अभिजीत दीपके जो है वो आरक्षण जीवी है, तो वो इसकी बात नहीं करेगा। अब हम आते हैं राहुल गांधी की। तो जिस तरीके से अभिजीत दीपके ने छलांग लगाई लंगूर बनकर, राहुल गांधी भी अब उसी तरीके की राह पर आ गए। तुरंत जो है वो गोल पोस्ट कर लिया कि अमित शाह को सुनना ही नहीं है। अब देश का गृह मंत्री जो है, अगर आप उसको सुन नहीं सकते तो आप उसको चैलेंज कर क्यों रहे हो, और वो भी अमित शाह को? यह भी एक जो है वो बड़ी सोचने वाली बात है कि जिसने धारा 370, जिसने एक तरीके से जो है आपने देखा पश्चिम बंगाल में, और अब घुसपैठियों के पीछे जिस तरीके से लगा हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी फैसला हो, इस देश में जो है वो पत्ता तक ना हिलने दे, नक्सलवाद को खत्म करना। आप उस व्यक्ति से जो है वो जवाब मांग रहे हो। जब जवाब के सवाल जो पूछा गया कि आखिर झारखंड में जो हुआ उसके बारे में राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जिस तरीके से देखो मैनिपुलेट कैसे करते हैं कि जो हुआ वो छात्रों के साथ वो गलत है, अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो उसके ऊपर इस तरीके की हिंसक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो आप सोचकर देखिए कि जो कॉकरोच जनता मंत्र पर थे, जिसमें 2800 से ज्यादा अपराधी हो, और वो संसद मार्ग की तरफ चल पड़े, तो वो अहिंसक थे या हिंसक थे? पुलिस का काम क्या था? और वैसे भी पिसना तो जो है वो पुलिस नहीं है, सुरक्षा बलों नहीं है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड में जो हुआ वो राहुल गांधी के हिसाब से पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है वो लड़कों ने हिंसक बना दिया, जबकि फुटेज ये है कि शाम के समय रोड की जो लाइटें हैं वो ऑफ कर दी गई विधानसभा के आसपास, और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया बच्चों के ऊपर। लेकिन वहां राहुल गांधी चूंकि सत्ता में पार्टनर है, इसलिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। तो कल तक जो अमित शाह से जो है वो जवाब मांग रहे थे कि वो संसद में बोलते क्यों नहीं है, अब वो बोल रहे हैं कि उनको जवाब नहीं सुनना, क्योंकि उनको पता है कि जवाब सुनना जो है वो महंगा पड़ने वाला है। और फिर हम आते हैं FCRA बिल, क्योंकि कहीं ना कहीं FCRA बिल भी ऐसे ही लोगों से जुड़ा हुआ है। अब FCRA बिल को लेकर जो है वो कई लोग सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने इस वक्त जो है वो सबसे सही फैसला लिया है। क्यों लिया है? FCRA बिल को JPC में भेज दिया। अब कुछ राइट विंग वाले जो है वो इस फैसले से नाखुश है, क्योंकि वो बड़े दिनों से FCRA चिल्ला रहे थे। लेकिन FCRA को JPC में भेजना कितना सही है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने कृषि सुधार के 3 कानून बनाए, लेकिन जो लोगों को जो है वो जागरूक नहीं कर पाई, चर्चा जो है वो लोगों तक नहीं पहुंची, और उसका खामियाजा ये हुआ कि 1 साल तक एक बड़ा आंदोलन देखा, और फिर उसके बाद में उस बिल को विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन उसके बाद एक और बिल आया वक्फ को लेकर, तो वक्फ बिल जो अमेंडमेंट बिल था उसको सरकार ने JPC में भेजा, पब्लिक ओपिनियन में भेजा कि लोग जो है वो इसकी चर्चा करें, क्या सही है और क्या गलत है। तो FCRA को अब जो है वो चर्चा का विषय बना दिया सरकार ने। अब राज्य में जो है वो 31 लोगों की टीम बना दी गई, अब वो हर राज्य में जाएगी और इसके ऊपर चर्चा करेगी। तो लोग इस पर चर्चा करेंगे तो इसके नुकसान क्या है और इससे किसको फायदा हुआ है, वो सारी चीजें सामने आ जाएगी। क्योंकि अभिजीत दीपके जैसे गधों को भी ये बात समझ में नहीं आएगी कि FCRA के नाम पर
इस देश में जितने जो एनजीओ है और शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य सुधार के लिए बाहर से पैसा आता है, आखिर वो पैसा जाता कहां है? इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि सब लोगों ने एनजीओ बना रखे हैं, करोड़ों रुपए आते हैं शिक्षा में सुधार के लिए, तो फिर वो पैसा गया कहां? वो पैसा जाता है धर्मांतरण के लिए। और उसके लिए ही एक जो है वो बड़ा दर्द है कि आपने देखा होगा कि कॉकरोचों का जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसमें मुल्ला मौलवी भी पहुंचे और पादरी भी पहुंचे। क्या उन्होंने नीट की परीक्षा दी थी? और मुसलमानों में तो वैसे भी जो है वो इस तरीके की एजुकेशन का कोई ज्यादा क्रेज ही नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वहां पर पहुंचे क्यों थे। क्योंकि उनका मकसद एफसीआरए था, और कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक भी उसी कड़ी का आप कह सकते हो जुड़ा हुआ व्यक्ति था। तो दर्द जो है वो सबको है जो एनजीओ या विदेशी फंडिंग के ऊपर भारत में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। तो आज की जो महत्वपूर्ण जो 3 घटनाएं थी वो इसी के आसपास जो है वो पटकती हुई दिखाई देती है। इसलिए मैंने कहा कि अभिजीत दीपके ने जो है वो गोल पोस्ट चेंज किया, लंगूर जैसी छलांग लगाई है, और शायद लंगूर भी नहीं लगा पाते, उससे भी तेज छलांग मारी है झारखंड से बचने के लिए। और लगातार यह कहना कि टाइफाइड है, अब कितने दिन का टाइफाइड होता है यह तो अभिजीत दीपके ही बताएगा, लेकिन उसके पास जो है वो वीडियो बनाने के लिए समय है। राहुल गांधी की क्या स्थिति है आप समझ सकते हो। एफसीआरए बिल, मुझे लगता है, यह मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मेरी निजी राय है कि जेपीसी में भेजकर सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है। और उसके बाद जब समस्या की जड़ तक हम पहुंचते हैं, जिसकी बात ये लोग नहीं करेंगे वो है आरक्षण। जब योग्यता पर चीजें आएगी, क्योंकि यहां पर बड़ी चीजें हैं, लोगों को भ्रम की स्थिति भी है कि आरक्षण जो है वो हट जाएगा तो नीचे वाले जो तबके हैं, तो इससे भला किसका हुआ? राजस्थान में सिर्फ मीणा जाति को ही आरक्षण मिलना चाहिए, या उन अफसरों को ही मिलना चाहिए जो 4-4 उनके परिवार में जो है वो 4-4 लोग अफसर बन गए? और उससे भी बड़ी बात आप सोचकर देखिए, एक ब्राह्मण का, एक राजपूत और एक जो जाट गुज्जर जो ओबीसी से आते हैं, जो गरीब फैमिली से आते हैं, उनके बच्चों को कोई एग्जाम में बैठना है तो उसकी जो फीस होती है वो 1000 रुपए या 1200 रुपए, 400 रुपए कुछ भी। और मुकाबले एससी एसटी का जो व्यक्ति, उसके घर में 4-4 अफसर है, उनके बच्चों की जो फीस का है वो 100 रुपए। तो आखिर ये फर्क क्यों? तो आरक्षण जो है, मैं हटाने की बात फिर नहीं करूंगा, आरक्षण नहीं हटना चाहिए, लेकिन आरक्षण में जो है जिस तरीके से क्रीमी लेयर की बात की जाती है, उस तरीके से किसी परिवार का एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति से हो, अगर उसको नौकरी मिल जाती है तो उसका आरक्षण हटकर उसी जाति के दूसरे लोगों को दे दिया जाए। अब इसमें जो है वो कितने लोग सहमत होंगे, ये जो है वो बड़ा विषय है, बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैंने कहा था कि 21 अगस्त को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक पूरा जो है वो रैली या आप कहिए धरना प्रदर्शन, वो इसी को लेकर है, तो उसमें आप लोगों के समर्थन की जरूरत है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।